उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का एक शांत सा कस्बा, लेकिन 26 सितंबर की दोपहर यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। लालगंज बाईपास पर एक रेस्टोरेंट के अंदर दो युवा बैठे थे। 15 साल की अक्षरा सिंह और उसका 20 वर्षीय दोस्त आदित्य सिंह। दोनों हंसते बोलते अपने भविष्य के बारे में बातें कर रहे थे। रेस्टोरेंट का माहौल सामान्य था, लोग खाना खा रहे थे, कुछ लोग बातचीत में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ गोलियों की गूंज सुनाई देगी। उसी दौरान दरवाजे से एक शख्स अंदर आता है और चेहरे पे गुस्से की लकीर साफ झलक रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि अक्षरा का पिता नीरज सिंह था। उसने जैसे ही अपनी बेटी को एक लड़के के साथ बैठा देखा, उसका खून खौल उठा। परिवार की इज्जत, समाज का डर और एक बाप का गुस्सा सब एक साथ उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, अक्षरा, ये सब क्या हो रहा है? तू यहाँ इस लड़के के साथ क्या कर रही है? अचानक पूरा रेस्टोरेंट में सन्नाटा छा गया। लोग अपनी सीटों से खड़े हो गए। अक्षरा घबराकर खड़ी हुई और बोली, पापा, आप गलत समझ रहे हो। हम बस बात कर रहे थे। लेकिन नीरज सिंह का गुस्सा काबू से बाहर हो चुका था। आदित्य ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, अंकल, इसमें गलत क्या है? हम एक दूसरे को पसंद करते, हम बस दोस्त हैं। यह सुनकर पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बैग से अपना लाइसेंसी बंदूक निकाला और बिना कुछ सोचे सीधे फायर कर दिया। गोली चलने की आवाज़ से रेस्टोरेंट की दीवारें कांप उठी। अक्षरा और आदित्य दोनों जमीन पर गिर पड़े। चारों ओर चीख पुकार मच गई। कोई भागकर दरवाज़ा बंद करने लगा, कोई पुलिस को फ़ोन करने लगा, तो कोई खून से लथपथ दोनों को उठाने की कोशिश कर रहा था। नीरज सिंह का रिवॉल्वर लहराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर निकला और वहां से फरार हो गया। घर वालों को तुरंत एम्बुलेंस से लालगंज के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात बेहद नाजुक थी, इसलिए उन्हें वाराणसी के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टरों ने घंटों कोशिश की, लेकिन अक्षरा को नहीं बचाया जा सका। उसने वहीं दम तोड़ दिया। वहीं आदित्य अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पुलिस को घटना की सूचना मिली, मौके पर फोर्स पहुंच गई। गोलियों के खोखे बरामद किए गए। रेस्टोरेंट की सीसीटीवी कब्जे में लिया गया और आरोपी पिता की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या और हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है और बहुत जल्द उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांव में मातम का माहौल है। माँ बाप की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाज इस घटना पर तरह तरह की बातें कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी इतनी छोटी थी, उसे समझना चाहिए था। वहीं कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इज्जत के नाम पर बेटी की जान लेना सही है? आजमगढ़ की ये वारदात एक बार फिर से यही सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार और रिश्तों को लेकर हमारी सोच कब इज्जत वाकई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसकी खातिर अपनी ही औलाद की जान ले ली जाए। अक्षरा की मौत और आदित्य की गंभीर हालत सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की त्रासदी। ये घटना हमें यही सिखाती है कि गुस्से और हट से कभी भी